हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लाइफस्टाइल गोल्स। होपफुली आप सभी लोग स्वस्थ एंड दुरुस्त होंगे। तो आज एक मेन पाउंड आईपीओ एनालिसिस लेके हम लोग आ गए हैं, और जिस कंपनी का आईपीओ एनालिसिस है वो हेल्थ केयर सर्विसेज सेक्टर से बिलोंग करता है। एज यू ऑल नो कि हेल्थ केयर सर्विसेज जो सेक्टर है इंडिया में, उसका जो पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी भी इंडिया में हॉस्पिटल्स एंड जो हॉस्पिटल बेड्स की पेनिट्रेशन है वो कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्री अभी भी बहुत कम है। तो जिस कंपनी का हम लोग आज एनालिसिस करेंगे उसका नाम है ग्लोबल हेल्थ। तो ये एनालिसिस बहुत डिटेल रहेगा, तो पूरा वीडियो अंत तक देखिए टू गेट द फुल इंसाइट एंड वैल्यूएशन रेफरेंसेस। तो बिफोर गोइंग इनटू मच डिटेल्स अबाउट द कंपनी, लेट्स चेक आउट देयर आईपीओ डिटेल्स। तो कंपनी का आईपीओ ओपन हो रहा है नवंबर 3 से नवंबर 7 तक, एंड इसका जो फेस वैल्यू पर शेयर है ₹2 का है। प्राइस बैंड जो फिक्स किया गया है वो है ₹319 टू 336। लॉट साइज है 44 शेयर्स का, एंड इसमें फ्रेश इशू आ रहा है 500 करोड़ का, एंड ऑफर फॉर सेल है ऑलमोस्ट मोर देन 5 करोड़ शेयर्स का। इसके द्वारा ये लोग 1705 करोड़ रुपीज मार्केट से रेज करना चाहते हैं। तो टोटल आईपीओ साइज है 2205.57 करोड़। और इम्पोर्टेंट डेट्स थोड़ा देख लेते हैं। एज यू सेड, ओपनिंग डेट है नवंबर 3, क्लोजिंग डेट है नवंबर 7। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट होगा नवंबर 11 को। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स होगा नवंबर 14 को। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट होगा नवंबर 15, एंड लिस्टिंग डेट है नवंबर 16, 2022। कंपनी का इशू ऑब्जेक्टिव्स थोड़ा देख लेते हैं। तो कंपनी का जो भी ग्रॉस प्रोसीड्स आ रहा है वो है ऑलमोस्ट 500 करोड़ का, जो फ्रेश इशू के थ्रू आ रहा है। एंड इस 500 करोड़ में 375 करोड़ रुपीज डेट रिपेमेंट के लिए जाएगा इनके दो सब्सिडियरीज में, GHPPL एंड MHPL में। तो कंपनी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स में जान लेते हैं। तो ग्लोबल हेल्थ जो कंपनी है ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में ऑपरेट करती है, एंड दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर इन दैट रीजन। ये अंडर द ब्रांड नेम ऑफ मेडांटा, ये लोग अपना जो 5 हॉस्पिटल है करेंटली इन ऑपरेशन इन गुड़गांव, इंदौर, रांची, लखनऊ एंड पटना, एंड दे हैव ऑल्सो वन हॉस्पिटल इन नोएडा विच इज अंडर कंस्ट्रक्शन। तो इनका जो भी ऑपरेशंस अभी तक नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया में है उसमें इनके पास 30 मेडिकल स्पेशलिटीज ये लोग कवर करते हैं। ऑलमोस्ट 1300 डॉक्टर्स इनके अंडर काम करते हैं, विथ ऑलमोस्ट लाइक इनका जो टोटल एरिया स्पैन है हॉस्पिटल्स का वो है 4.7 मिलियन स्क्वायर फीट विथ 2467 इंस्टॉल्ड बेड्स। कंपनी के पास एक अच्छा ऑपरेशनल बेस है ऑलरेडी। कंपनी का P&L स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो एक अच्छा बढ़ोतरी दिखा रहा है। 2021 में थोड़ा सा फ्लैटिश था, पर उसके बाद 2022 में एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिला है। एंड इवन फॉर दिस क्वार्टर जो भी चल रहा है अभी करेंटली, उसमें भी एक अच्छा ट्रैजेक्टरी में बढ़ रहा है। तो होपफुली इनका जो FY 2022 का जो नंबर है वो भी बहुत बढ़िया रहेगा। तो मार्जिन्स अगर देखेंगे तो इनका जो ग्रॉस मार्जिन बन रहा है ऑलमोस्ट 25 to 30% के आसपास, एंड इनका एबिटा मार्जिन बन रहा है ऑलमोस्ट 10.5 या 11% के आसपास, एंड प्रॉफिट मार्जिन बन रहा है 3 से 3.5% के आसपास। कंपनी का बैलेंस शीट थोड़ा देख लेते हैं। तो कंपनी का अगर ओवर द ईयर्स टोटल एसेट नंबर अगर आप देखोगे तो इसमें एक स्टेडी एंड स्टेबल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एंड इसमें एक बड़ा फैक्टर है इनका जो फिक्स्ड एसेट का जो ग्रोथ है वो बड़ा है, क्योंकि दीज गाइज आर एडिंग न्यू हॉस्पिटल्स एंड न्यू बेड्स, सो दैट इज एडिंग टू देयर एसेट साइड। बट इनका अगर आप नेट वर्किंग कैपिटल देखोगे तो वो भी नेट वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव दिख रहा है, करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज से ज़्यादा है। इनका बोरोइंग प्रोफाइल अगर देखोगे तो एब्सोल्यूट टर्म में बोरोइंग के नंबर बड़े हैं। अगर डेट टू इक्विटी प्रोफाइल देखेंगे तो 2020 में इनका डेट टू इक्विटी था 0.4x, जो अभी बढ़ के हो गया 0.5x के आसपास।
तो ऑब्वियसली डेट टू इक्विटी इनका बड़ा है, बट इट्स नॉट वेरी हाई कंपेयर टू अगर आप दूसरे जो भी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर हैं इंडिया में उनके डेट टू इक्विटी प्रोफाइल के साथ कंपेयर करेंगे तो दे आर स्टिल मच बेटर। कैश फ्लो स्टेटमेंट पे विल बी फोकसिंग ऑन नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो 2020 में नेगेटिव में था, उसके बाद एक अच्छा बाउंस बैक मिला 2021 में, एंड 2022 में इनका ऑल टाइम हाई नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पोस्ट किया है इन्होंने, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, क्योंकि ये इनका जो बिजनेस है वो कैश अच्छा खासा जनरेट कर रहा है, जो फ्यूचर में जाके आइदर थ्रू डिविडेंड or maybe share repurchase, they can actually use this excess cash in which is generating from their business. अब चलते हैं कंपनी के वैल्यूएशन की तरफ। तो द फैक्टर्स विच आर एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड इन देयर ऑफर प्राइस डिटर्मिनेशन, उसमें एक बड़ा फोकस है कि येस दे आर वन ऑफ द लीडर्स इन नॉर्थ एंड ईस्ट रीजन, they have a strong hold in that particular region, they have a good chain of hospitals, डॉक्टर लेड हॉस्पिटल है, एंड स्किल्ड वर्कर्स हैं, जो भी सपोर्टिंग स्टाफ है दे आर ऑल्सो स्किल्ड, लार्ज स्किल हॉस्पिटल्स हैं, ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ऑपरेशनल फिनेंशियल परफॉर्मेंस जो हम लोग ने अभी डिस्कस किया है। तो ओवरऑल इनका जो भी फैक्टर्स थे इनके ऑफर प्राइस डिटर्मिनेशन में गए हैं, एंड इनका अगर वेटेड एवरेज और बीपीएस आप देखोगे तो उसका बन रहा है ऑलमोस्ट 4.52। इनका ऑफर प्राइस है 319 टू 336 रुपीज़ के आसपास। तो इनका जो वेटेड एवरेज जीपीएस है उसके ऊपर ऑलमोस्ट 75 टू 80x ये लोग पीई डिमांड कर रहे हैं, विच इज़ आई थिंक इज बिट ऑन द एक्सपेंसिव साइड। नाउ इनका लिस्टिंग किस प्राइस में होता है वो देखने लायक होगा, बट अगर आप हायर ब्रांड में भी देखेंगे तो थोड़ा एक्सपेंसिव ही लग रहा है। इन्होंने जो इंडस्ट्री पी लिया है बेंचमार्क के लिए उधर हाईएस्ट पी है 68.55, तो जो हाईएस्ट पी है उनसे भी थोड़ा प्रीमियम में इन्होंने अपना ऑफर प्राइस लेके आए हैं, which I think would little bit disappoint the potential investor। एंड इनका जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ वेटेड एवरेज बन रहा है वो है 7.21। तो ऐसा भी नहीं है कि इट्स लाइक आउट ऑफ द मील और आउट ऑफ द वर्ल्ड रिटर्न रेशियो दे आर प्रोवाइडिंग। मार्जिन हम लोग ने देखे हैं, पैट मार्जिन ऑन एन एवरेज इनका ओवर द ईयर्स अगर देखोगे तो 3-3.5% के आसपास बन रहा है, एंड विच इज़ नॉट दैट हाई। एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ का आपने देखा 7.21% वेटेड एवरेज बन रहा है, विच इज़ अगेन नॉट दैट ग्रेट। नाउ तो हम लोग देखते हैं इनका जो पीयर एनालिसिस करके, कि पीयर के साथ इनका एनालिसिस करके इनका वैल्यूएशन थोड़ा समझ लेते हैं। तो इनके जो मेन पीयर्स हैं वो है अपोलो हॉस्पिटल्स, फोर्टिस हेल्थ केयर, मैक्स हेल्थ केयर, नारायणा। इनका अगर आप पी का एवरेज देखोगे तो वो आ रहा है ऑलमोस्ट 51.93। तो 51.93 अगर आप उस हिसाब से इन जो बड़े जो हॉस्पिटल हैं इनके पी जो एवरेज है उसके साथ इनका जो वेटेड एवरेज ईपीएस बन रहा है 4.52 का, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्राइस जो आइडियल बन रहा था वो है 210 से 220 के आसपास, बट इनका जो ऑफर प्राइस ये लोग लेके आए हैं वो है ऑलमोस्ट मोर देन 300 रुपीज़, विच अगेन आई थिंक इज़ लिटिल बिट ऑन द हायर साइड। इसके साथ इनका मार्जिन कंपैरिजन अगर आप करोगे तो देखिए ग्लोबल हेल्थ का जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ का एवरेज बन रहा है वो है 12.14, दैट इज़ द लेटेस्ट रिपोर्टेड। एंड इसके साथ अगर पीएस का एवरेज करेंगे तो वो आ रहा है ऑलमोस्ट मोर देन 16%। तो ऐसा नहीं है कि इनका जो मार्जिन है वो पीएस से ज़्यादा है, ऐसा भी नहीं है, पीएस से कम ही है, बट दे आर डिमांडिंग मच प्रीमियम वैल्यूएशन फ्रॉम देयर पीयर। सो अगेन वो थोड़ा सा मुझे लगता है इट कैन बी लिटिल बिट डेट्रीमेंटल फैक्टर। एंड ओवरऑल मुझे जो लगा कि कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है, इनका जो चेन ऑफ हॉस्पिटल्स है दे आर वेल लोकेटेड, एंड एक्सपेंशन प्लान भी है दैट इज़ ऑल्सो गुड। डेट टू इक्विटी प्रोफाइल उतना भी ख़राब कुछ नहीं है, बट इनका जो वैल्यूएशन है वो मुझे बहुत हाई लग रहा है कंपेयर टू देयर पीयर्स एंड मार्केट।
सो लिस्टिंग गेन के लिए अगर आप जा रहे हो इस कंपनी में, तो मुझे लग रहा है कि इसमें ज़्यादा कुछ लिस्टिंग गेन आपको ना मिले, बट ये स्टॉक अगर करेक्ट करता है तो इट विल बी ए गुड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। सो लॉन्ग टर्म के लिए अगर 250 के आसपास अगर इसका प्राइस आता है तो वी कैन गो फॉर इट। होपफुली आज का ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।